नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। पांचवें चरण के बाद भाजपा कहां खड़ी है, यह सबसे बड़ा सवाल है। और जब पांचवें चरण का चुनाव खत्म हो चुका है और अब चुनाव छठवें और सातवें चरण की तरफ बढ़ चला है और अब कुल 111 सीटों का चुनाव बचा हुआ है। 291-92 सीटों पर चुनाव हो चुका है। सवाल यह है कि ये जो सीटें, जिन सीटों पर चुनाव हो चुका है, वहां उन सीटों पर अगर देखें तो भाजपा क्या बहुमत के पास पहुंच चुकी है, बहुमत से आगे बढ़ चुकी है या बहुमत के पीछे है। एक सवाल तो यह है। दूसरा सवाल यह है कि इस चरण में भाजपा की कितनी संभावना है, भाजपा को कितनी सीटें मिल सकती हैं। और तीसरा, और जो सबसे बड़ा सवाल लोगों के मन में कौंध रहा है कि सिराथू में क्या होगा, क्योंकि सिराथू कम से कम इस चरण की एक बड़ी प्रेस्टिजियस सीट है, वैसे ही जैसे अयोध्या है। तो ये सबके मन में कौतूहल है कि सिराथू से सरयू तक इस चरण में क्या होने जा रहा है। क्या कोई बड़ा उलटफेर होगा या जो भाजपा का पिछला प्रदर्शन था 61 में से 51, भाजपा प्लस गठबंधन, वो फिर दोहराया जाएगा या उसमें कोई उलटफेर होगा, और अगर वो उलटफेर होगा तो कितना बड़ा होगा। ये तमाम सवाल हैं जिन पर हम लोग बात करेंगे और उन सीटों पर भी बात करेंगे जिन सीटों पर अलग अलग तरह के समीकरण हैं और उन समीकरण में अलग अलग तरह की लड़ाई है। वो तमाम बातें हम करेंगे। लेकिन मोटे तौर पर जब कल हम लोग एक पांचवें चरण को लेकर एक विश्लेषण हुआ तो कई साथियों ने वोटिंग परसेंटेज को लेकर सवाल उठाया। तो पहली चीज तो वो 5 बजे तक का ही वोटिंग परसेंटेज रहा जो कल देखने के बाद लोग कमेंट कर रहे थे। एक बात। दूसरी बात, अभी पूरा फाइनल और रिवाइज नहीं आया है, और जब फाइनल और रिवाइज आएगा तो मेरा यह मानना है कि जो पांचवें चरण की 2017 की वोटिंग थी वो तकरीबन 58% के आसपास थी, उसको क्रॉस कर जाएंगे इस बार, क्योंकि अभी तक तकरीबन 54% का आया है आंकड़ा। और बाकी जो फिर 6 बजे के बाद होती रही, 6 बजे वो जो अंतिम आंकड़े अभी आए हैं, जो फाइनल आएंगे उसमें और तस्वीर साफ होगी। लेकिन ये जो वोटिंग परसेंटेज है ये लगातार बने रहना, पहली बात। दूसरी बात, आप इनका जिस तरीके से ये स्टेगनेंट है, वो तमाम बातें उन लोगों के माथे पर पसीना ला रही हैं जो लोग भाजपा को रिजेक्ट कर रहे थे या जो भाजपा को सरयू में फेंकने के लिए तैयार थे। उन लोगों के लिए समस्या का विषय है। और जैसा कि मैंने कल भी कहा था कि 3 बजे तक की जो वोटिंग हुई थी, उस वोटिंग में बड़ा चौंकाया था, क्योंकि 3 बजे तक की वोटिंग, वो चाहे 2017 का पांचवा चरण रहा हो और चाहे 2022 का बाकी का 4 चरण रहा हो, उन सभी चरणों में 4 चरण में 3 बजे तक इतनी वोटिंग नहीं हुई थी। और पांचवा चरण सबसे आगे था 2022 में, और यह 2017 में भी आगे था वोटिंग के लिहाज से 3 बजे तक। अब यह देखना है कि जब फाइनल आएगा तो क्या ये जो चरण है ये 2017 के 58% वोटिंग का जो परसेंटेज है उससे आगे निकलता है या नहीं। एक बात तो ये हुई। तो ये एक मोटा आकलन है कि संभवतः वहां तक पहुंचेगा, और वहां तक पहुंचेगा इसका मतलब यह हो गया कि भाजपा के लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं, प्रतिकूल नहीं है। दूसरी बात हम लोग लेते हैं कि जो यहां पर ये जिस चरण में चुनाव हो रहा है, पांचवें चरण में, वहां दलित, ब्राह्मण और ओबीसी, ये जो बिरादरियां हैं ये तय करेंगी कि असल में 61 सीटें किसके खाते में कितनी जाएंगी। क्योंकि कई सीटों पर यहां ब्राह्मण भी काफी डिसेसिव है, कई सीटों पर तो ये कहा जाए कि कई सीटें, मैं ना कहूं, ये जो 61 सीटें हैं इनमें तकरीबन इस क्षेत्र की बात करें 61 सीटों वाले, तो इसमें तकरीबन 25% आबादी दलितों की है, और उसमें भी पासी
तो आप समझ सकते हैं कि हर चौथा वोटर जो है वो दलित। तो अब ये बड़ा डिसेसिव वोटर है जो तय करेगा कि असल में किसकी हवा चल रही है और किसकी आंधी चल रही है। और फिर ओबीसी में आते हैं तो कई जगह कुर्मी और कई जगह यादव, ये एक जो है बड़ा चंक बनता है। और फिर इसमें मौर्य भी आते हैं, कोरी भी आते हैं, कुशाहा भी आते हैं, ये तमाम बिरादरियां आती हैं। अब सवाल यह है कि इनका रुख क्या रहा। असल में इन्हीं का रुख, इन 61 सीटों पर भाजपा कहां खड़ी है वो तय करेगा। और यही तय करेगा ये भी कि जो 291 के आसपास जो सीटों पर चुनाव हो चुका है, 92 तकरीबन, उसमें जो है कितनी सीटें भाजपा को मिली। तो हम पहले यह देखते हैं कि दरअसल ये जो समीकरण है, यह समीकरण किस करवट बैठा है, क्योंकि यह समीकरण ही तय करेगा कि चुनाव किस दिशा में आगे बढ़ेगा 5वें और 6वें चरण का। मैं पहले बाराबंकी की बात करता हूं, फिर मैं सिराथू पे आता हूं, क्योंकि सिराथू बड़ी महत्वपूर्ण सीट है। और मैं बाराबंकी की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि यह बाराबंकी, जब आप राजधानी से आगे निकलते हैं तो यह बाराबंकी आपको पहुंचाता है पूर्वांचल की देहरी पर। पूर्वांचल की देहरी तक चुनाव पहुंच चुका है। तो इस बाराबंकी में बड़ा डेडली कॉम्बिनेशन है पासी और कुर्मी वोट का। और ये अभी 3-4 दिन पहले भी मैंने कहा था कि मुझे जो ये पासी वोट है उसमें टूटन बहुत नहीं दिखाई दी। कुर्मियों में टूटन हुई ऐसा लोग कह रहे हैं, लेकिन पासी इंटैक्ट है। ऐसी सूरत में अगर बाराबंकी का ये मूड है, और ये कहा जाता है कि असल में बाराबंकी का मूड राजधानी जो है उत्तर प्रदेश की लखनऊ, उसके अनुकूल चलता है। और दूसरी बात, यहां जो आबादी है वो आबादी इस बात का भी संकेत देती है कि असल में जो भी बिरादरियां हैं उनका रुख आगे के चरणों में क्या होने वाला है। क्योंकि अगर आप पहले चरण से देखें तो यह कहा जा रहा है कि नहीं, दलित वोट भाजपा की तरफ शिफ्ट हुआ है। अब वो पहले में हुआ था, फिर हमने आपको बिजनौर की पूरी कहानी बताई थी कि बिजनौर में किस तरह से उन्होंने जज किया, और फिर 12 बजे के बाद वो फूल पर वोट डालने के लिए निकले, वो कहानी। और अब वो चीज धीरे धीरे पहुंच गई है बाराबंकी में। ये मैंने जो देखा और मैंने जो वहां के लोगों से बात की, मतलब आप समझिए कल वोटिंग थी, कल के दिन हमने जो बातचीत की, उस बातचीत से एक मोटा मोटी चीजें समझ में आ रही है कि यहां टूटन नहीं है। अब अगर यहां टूटन नहीं है तो आप मान के चलिए कि सदर सीट अगर आप बाराबंकी की छोड़ दीजिए, सदर वाली सीट, तो बाकी सीटों में जो 2 सुरक्षित सीटें हैं, ये 2 जो सुरक्षित सीटें हैं, हैदरगढ़ और जैदपुर, ये सुरक्षित सीटें हैं, उसके ये तो है ही हैं। बाकी और जो 3 सीटें बचती हैं, ये माना जा रहा है कि ये भाजपा के खाते में जा सकती हैं, ऐसा कहा जा रहा है। जैदपुर पे कहा जा रहा है टक्कर है कांटे की, और सदर कभी रही नहीं है भाजपा की। असल में वहां का समीकरण इस तरह का है, तो हम उसको अलग कर दें, लेकिन फिर भी वहां कहा जा रहा है कि बसपा टक्कर दे रही है। लेकिन ये जो समीकरण है, ये समीकरण अब आगे चलेगा। हम सिथारू में आते हैं, सिराथू में, जहां दिखाया गया कि साहब बड़ी बड़ी कांटे की टक्कर है और बड़ा जो है पुरजोर तरीके का यहां पर प्रचार कराया गया। खुद डिंपल यादव जाती हैं, जया बच्चन जाती हैं, और वहां पर पूरा एक माहौल बनाया जाता है। उसमें उस माहौल में ये बताने और जताने की कोशिश होती है कि देखिए फाइट किस तरह की हो रही है। लेकिन जो रुझान मैंने बाराबंकी में देखा, जो दलित वोटर हैं, जिसमें खासकर पासी की जो हम लोग बात कर रहे हैं, कुछ उसी तरह का रुझान सिराथू की सीट पर भी देखने को मिला। और जब हम कुर्मी वोट की बात करते हैं तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि जैसे बाराबंकी में हम बंटवारा देखते हैं वैसे वहां भी हम टूटन देखते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं हुआ कि जो सिराथू की सीट है वो उस पर किसी तरह का कोई संकट है। यह बात ठीक है कि असल में जो सिराथू की सीट है वहां से डिप्टी सीएम लड़ रहे हैं, और डिप्टी सीएम भाजपा, आप ये कहिए कि भाजपा के सबसे बड़े ओबीसी चेहरे हैं,
2017 का जो चुनाव रहा वो उसी ओबीसी चेहरे के इर्द गिर्द बुना गया और उसके बाद में लड़ा गया और फिर एक ऐतिहासिक सफलता हासिल हुई। ये तमाम चीजें रही। तो इस वजह से एक प्रतीक के भी रूप में उसे देखा जा रहा है कि दरअसल वहां जीत और जीत का अंतर ये तय करेगा कि दरअसल जो अत्यंत पिछड़ी बिरादरियां हैं वो कितना इंटैक्ट हैं भाजपा के साथ, और जो गैर जाटों हैं वो कितना जुड़े हुए हैं अभी भी भाजपा के साथ। ये दरअसल एक तरह से लिटमस टेस्ट होगा सिराथू की सीट भाजपा के लिहाज से, और जाहिर तौर पर वहां के वो नेता हैं, उनका वो घर है सिराथू, तो उनके लिए भी एक लिटमस टेस्ट होगा। पर यह एकदम साफ है कि वहां पर वो बड़े आराम से वो सीट निकाल रहे हैं। मार्जिन देखने वाली बात होगी कि 50,000 से जीतेंगे या 1 लाख से जीतेंगे या 1.5 लाख से जीतेंगे, ये मार्जिन देखने वाला होगा। और जो सिराथू से अगर हम वहां जो चायल की बात करें और मंझनपुर की बात करें तो वहां ये कहा जा रहा है कि नहीं, स्थिति कांटे की है, क्योंकि वो जो वहां बसपा के नेता रहे और जो बाद में फिर वो समाजवादी पार्टी में शामिल हुए, तो वो एक टक्कर दे रहे हैं वहां पर चायल में और मंझनपुर में। इस वजह से थोड़ा वहां पर समीकरण है। लेकिन जो मैं आपको बताऊं कि जो बसपा में लोग हैं वो ये भी मानते हैं कि दरअसल इन नेताओं ने बहन जी को बड़ा कमजोर किया है। तो क्या ऐसी स्थिति में वो दलित वोटर इन लोगों के साथ जाएगा जो बसपा छोड़कर समाजवादी पार्टी में अभी आए हैं? मैं उनकी बात कर रहा हूं। तो क्या वो उनको सबक सिखाएगा? अगर बसपा का वोटर उनको सबक सिखाता है तो समाजवादी पार्टी की स्थिति बहुत खराब हो जाएगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी ये मानकर चल रही है कि ये जो चरण होगा इसमें जो दलित और पिछड़ा का जो उन्होंने गुलदस्ता बनाने की कोशिश की, उस कोशिश को में वो कामयाब होंगे और फिर एक बड़ी जीत हासिल करेंगे। तो दलित वाले गुलदस्ते में तो चंद्रशेखर रावण ने भारी डेंट मारा है। और दूसरा, ये जो एक कहा जा रहा है कि बहन जी को जिन लोगों ने धोखा देकर समाजवादी पार्टी में गए उन्हें सबक सिखाया जाएगा, तो ये दो चीजें ऐसा लगता है कि कहीं बैकफायर न कर जाए समाजवादी पार्टी को। और तीसरी जो बात हुई है वो ये कि जिस गुलदस्ते को, ओबीसी गुलदस्ते को या मैं कहूं गैर यादव गुलदस्ते को बनाने की इन्होंने कोशिश की है, वो किस हद तक सफल होगा ये भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि पश्चिम में तो उसमें टूटन नहीं दिखी। अब जब आप यहां आते हैं पांचवें में, तो पांचवें में पासी और कुर्मी, जब आप छठे में जाएंगे तो फिर इसमें भी एक हिस्सा राजभरों का था, लेकिन छठवें और सातवें में तो राजभर, बिंद, पाला जिसे करें, कश्यप, ये तमाम लोग ये पश्चिम में तो नहीं टूटे। और यहां क्या होगा ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन हम उससे आगे आते हैं कि कौशाम्बी, हम लोग ये इलाहाबाद की बात करते हैं। देखिए, इलाहाबाद में पिछली बार 9 सीटें भाजपा ने जीती थी। अब यह बड़ा दिलचस्प है कि वहां जैसे उत्तरी सीट पे वोटिंग परसेंटेज बड़ा कम रहा, कहा जाता है वहां पारंपरिक रूप से भी कम होता है, लेकिन जितना कम हुआ है उसके बाद से लोगों के, आप समझिए कि पसीने छूट गए, जैसे मेरे छूट रहे हैं, कि वहां होना क्या है, इलाहाबाद में हो क्या रहा है। कई लोग कह रहे हैं कि 9 जीते थे तो उसमें कोई बहुत बड़ा उलटफेर नहीं होने वाला है, 7-8 सीटें फिर जीत सकते हैं। कई लोग कह रहे हैं नहीं, कांटे की बहुत टक्कर है। अब कितनी कहे कि कांटे की टक्कर है और कितनी टक्कर में कांटा है, ये तो बाद में पता चलेगा। लेकिन एक बात जो साफ तौर पर वहां सुनने में आई वो ये कि विकास तो बहुत हुआ है। अब वोट तो दरअसल विकास पे जाता नहीं है, क्योंकि अगर वोट विकास पर ही पड़ता तो गाजीपुर से मनोज सिन्हा बड़े भारी मतों से जीतते 2019 के चुनाव में। तो ये विकास उकास से ज्यादा तो बात होती है जाति पे। अब वहां कौन कितना सही समीकरण बैठा पाता है ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। हम आते हैं वहां से सीधे अयोध्या, क्योंकि सिराथू से सरयू तक पहुंचना बड़ा जरूरी है। जब आप अयोध्या आते हैं तो देखिए, अयोध्या में मुझे ऐसा लगता है कि अयोध्या का सीट नो डाउट संकट में नजर आ रही है, लेकिन इसको ठीक ठीक
तय करने के लिए हम लोगों को 10 तारीख तक इंतजार करना पड़ेगा। यह कहा जा रहा है कि वहां जो मुख्यमंत्री का रोड शो हुआ उसने स्थितियां सुधारी हैं, लेकिन क्या वो स्थिति इतनी सुधरी है कि भाजपा वहां से जीत जाए, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि वहां का जो जातिगत समीकरण है वो जाहिर तौर पर समाजवादी पार्टी के पक्ष में जाता दिख रहा है। ये एक बात तो ये हुई। बाकी वहां की जो सीटें हैं वो चाहे मिल्कीपुर हो, बीकापुर हो, रुधौली हो, गोसाईगंज हो, वहां का जो समीकरण है, वहां का समीकरण, वहां के समीकरण में अगर आप मैं ये कहूं कि जो इसको सपा का कोर वोटर माना जाता है उनको अगर निकाल दीजिए तो कोर वोटर को निकालने के बाद भी तकरीबन 3,40,000 की कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है। वो कोर वोटर निकालने के बाद भी 2.5 लाख से ज्यादा वोटर बचते हैं। तो इसलिए मैं नहीं ये मान पा रहा हूं कि वहां पर बाकी सीटों पर कोई उलटफेर होगा, क्योंकि हर सीट पर जो आप कहिए कि गैर जाटो और गैर यादव की अच्छी खासी आबादी है और वो तय करते हैं कि हार जीत किसकी होगी। जब पहले तक मतलब 2017 से पहले तक एक अलग तरीका का समीकरण वहां हुआ करता था, लेकिन 2014 में जब नरेंद्र मोदी का उदय हुआ तो सारे समीकरण गड़बड़ाए और जो अति पिछड़ी बिरादरियां हैं, गैर यादव बिरादरियां हैं और गैर जाटो, उनकी एक लामबंदी हुई। वो लामबंदी टूट गई है, यह कहना मुझे लगता है बहुत जल्दबाजी होगी, क्योंकि वो टूटती दिख नहीं रही है। इसलिए फैजाबाद में मुझे नहीं लगता कि कोई भारी नुकसान होने वाला है। सुल्तानपुर में लभुआ सीट को लेकर एक जो है लोगों को समस्या दिखाई दे रही है, बाकी वहां लोग समस्या ज्यादा नहीं देख पा रहे हैं। और हम अगर बात करें प्रतापगढ़ की, तो प्रतापगढ़ में देखिए कि कुंडा वाली तो आप जानते ही हैं, राजा भैया की सीट है। बाबागंज भी कहा जा रहा है कि राजा भैया का जो कैंडिडेट है वो निकाल लेगा। रामपुर खास और पट्टी में कांटे की टक्कर है। हालांकि कहा जा रहा है कि इन दोनों जगहों पर राजा भैया ने मदद की है। अब वो एक अलग मसला, उस पर एक अलग तरीके से बहस हो सकती है, लेकिन ये कहा जा रहा है। तो ऐसा लगता है कि यहां पर भी सीटें निकल सकती हैं भाजपा के लिहाज से, 2 से 3 सीटें, ऐसा मालूम पड़ता है प्रतापगढ़ में। प्रतापगढ़ के बाद जब हम आते हैं गोंडा में, देखिए गोंडा में तो बड़ा दिलचस्प हो गया है। गोंडा में अगर आप देखें तो ये देवीपाटन मंडल है। इस देवीपाटन मंडल में 18 सीटें जो है वो भाजपा ने 2017 में हासिल की थी। अब सवाल यह है कि 2017 दोहराया जाएगा या नहीं दोहराया जाएगा। तो देखिए ये माना जा रहा है कि नहीं, 2017 तो नहीं दोहराया जाएगा। 18 इनको मिली थी, 18 में जो सीटें फंसी हुई हैं मैं आपको वो बताता हूं। जैसे ये माना जा रहा है कि तरफगंज की सीट पे कांटे का टक्कर है, सदर भी कुछ इसी तरीके से देखा जा रहा है, और श्रावस्ती में जो सीटें हैं, श्रावस्ती में एक श्रावस्ती सदर वाली जो सीट है वो माना जा रहा है कि नहीं, यहां पर जो है। फिर बहराइच सदर वाली सीट जो है वहां पर भी इसी तरह की स्थितियां हैं, देख रहे हैं लोग। गैंसारी वाली जो सीट है वहां भी ऐसे ही देख रहे हैं। तो तकरीबन 5 से 6 सीटें ऐसी हैं जहां पर ये देवीपाटन मंडल में, जब बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर और गोंडा, यहां 5 से 6 सीटें ऐसी हैं जहां टक्कर कांटे की दिखाई दे रही है। बाकी तो और कोई खास न टक्कर है और न टकराहट है। तो यहां भी आप ये मान के चलिए कि 18 में से 10 से 12 सीटें हम लोग मान सकते हैं। ये मैं बात कर रहा हूं देवीपाटन मंडल की। जब आप फैजाबाद मंडल का, हमने आपको बताया ही, फैजाबाद की सीटें, बाराबंकी का हम बता ही चुके हैं, सुल्तानपुर का हमने कहा है कि एक सीट आप छोड़ दीजिए, तो बाकी पर लोग कह रहे हैं कि नहीं, स्थिति ठीक है। तो अब ये जो पूरा पिक्चर हो गया। और देखिए चित्रकूट में तो जो मार्जिन है, उस मार्जिन से तो ऐसा नहीं लगता कि कोई बड़ा उलटफेर करने जा रहे हैं गठबंधन के लोग। तो ऐसी स्थिति में अब सवाल यह बनता है कि साहब यहां पर इनको सीट कितनी मिल रही है, बड़ा सवाल यही है। तो मेरा अपना मानना है कि यहां 51 सीटें, 47 मिली थी सीधे सीधे भाजपा को, बाकी गठबंधन की थी। तो ऐसा लग रहा है कि 40 एक सीटें इस बार यहां से भाजपा को मिल सकती हैं। और अगर हम बात करें टोटल जो जादुई आंकड़े की,
कि क्या जादुई आंकड़े तक ये पांचवें चरण के बाद पहुंच चुकी है भाजपा? तो हमें लगता है कि उसके बहुत पास पहुंच चुकी है, उस जादुई आंकड़े के। और यह भी हो सकता है कि इसी चरण में वो 203 वाला जादुई आंकड़ा भी पार कर लिए हो, लेकिन यह मैं मानता हूं कि नहीं, उसके काफी करीब आ चुके हैं। बाकी तो 10 मार्च को चीजें स्पष्ट हो ही जाएंगी कि क्या होने वाला है। पर जिस तरह से चुनाव अब पहले 5 चरण में चला, उससे एक चीज साफ नजर आ रही है कि ये जो 2-3 फैक्टर हैं, वो फैक्टर 2-3 वो हमने आपको शुरू में ही बताए कि ये फैक्टर हर चरण में चले हैं, और इसलिए जान पड़ता है कि बहुत कठिन नहीं होगा ये जो भाजपा की डगर है और या जो लखनऊ तक का सफर है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सुझाव जरूर साझा कीजिए।